परिजनों ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों ने महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले पुणे में एक पॉर्श कार ने मध्य प्रदेश के 2 लोगों को, एक युवती और एक युवक को टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। उमरिया के बिरसिंहपुर पाली के मृतक अनीस अवधिया के परिजन लगातार मामले में अपना आक्रोश जता रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पुणे हिट एंड रन केस में एक नया मोड़ देखने को मिला है। अनीस अवधिया के परिजनों के बीच हमें वो जांच में अभी भी संतुष्ट नहीं है और सीबीआई की मांग को लेके इन्होंने आवाज उठाई है। आइए हम परिजनों के साथ हैं, उन्हीं से हम चर्चा करते हैं कि उनकी क्या मांग है और इस जांच में क्या वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। सर बताइए, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सतीश अवधिया है। मैं अंकल हूँ अनीश का। पहले दिन से ही जिस तरीके का संवेदनाहीन व्यवहार प्रशासन की तरफ से हमें दिखाई दिया है और पैसे का और पावर का जो इन्फ्लुएंस इस केस में दिख रहा है, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। तो हमारी ये मांग है कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए और सारी जांच निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी इसका जजमेंट है, तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था से हमारी यही मांग है कि ये इसका एक जस्टिस एग्जाम्पलरी जजमेंट होना चाहिए ताकि पूरे देश भर में एक अच्छा मैसेज जाए। कम से कम बाकी लोगों का नुकसान अगर बचा सकें इस तरीके के जजमेंट से, वही हमारे लिए न्याय होगा। हमारे साथ परिवार के कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि मतलब इस केस में उनकी क्या मांग है, आगे क्या हो। हमारी मांग यही है कि महाराष्ट्र सरकार को निष्पक्ष जांच करना चाहिए और यदि उनसे नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के जो उनकी एक अलायंस है, एनसीपी के विधायक उसमें इन्वॉल्व हैं, यदि वो जांच करने में सक्षम अपने आप को नहीं पा रहे हैं तो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ये जो है, कोई भी पार्टी का जो विचारधारा होता है, जो उसका वो होता है, एक प्रकार से पोर्टफोलियो होता है, वो समाज के लिए होता है। तो यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है कि समाज के लिए राजनीतिक रूप से कोई पार्टी काम कर रही है। उनका एक भी बयान नहीं आया। सुनील टिंगरे ने एक भी बयान नहीं दिया कि नहीं भाई उसको सजा होना चाहिए। मैं मित्र के नाते गया था और मैं जब जान गया हूँ कि वो दारू पी के गाड़ी चला रहा था, तो मेरा इससे कैसे कोई लेना देना नहीं है। ना किसी उन्होंने रैली में भाग लिया, ना एक भी बयान दिया कि इसको सजा होना चाहिए या अपराधी है। इस प्रकार से दिख रहा है कि राज्य सरकार उस जांच को, उस मुहिम तक पहुंचाने में असमर्थ दिख रही है, क्योंकि वहाँ उनके ऑलरेडी वो प्रशासन में उप मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के वो विधायक हैं। तो हमारी तो यही मांग है कि भाई इसको उनसे नहीं हो रहा है तो सीबीआई जांच होना चाहिए। हमारी मांग है कि भाई सीबीआई जांच कराई जाए पूरे केस में और जो भी अपराधी हैं उनको सजा दिलाई जाए। ये अनीस अवधिया के परिवारजन थे जिन्होंने अपने विचार रखे जांच को लेके। इन्होंने अब सीबीआई की मांग भी कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एजाज खान, एनडीटीवी के लिए।